डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश। कश्मीरी अस्पतालों में हत्यारों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। 1990 के बाद ऐसी पहली बार। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश, पायलट के बारे में जानकारी नहीं। डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ हादसा। बीजेपी विधायक डिजिटल अरेस्ट, ठग ने 5 मिनट तक धमकाया, कहा अब कोई भी हो दिल्ली तलब होना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले में उपयोग हुआ नंबर। रायगढ़ में पुलिस ने 200 मॉडिफाइड साइलेंसरों पर रोड रोलर चलवाया। अभियान चलाकर निकाले गए थे साइलेंसर, जुर्माना की कार्रवाई भी की। डीके शिव कुमार बोले, गुटबाजी मेरे खून में नहीं है, हाईकमान की हर बात मानता हूं। विधायकों के दिल्ली जाने पर बोले सभी को मंत्री पद की चाहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करता है खबरों की ओर। अंबिकापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ब्राह्मण समाज अध्यक्ष के साथ मारपीट को लेकर कश्यप और ब्राह्मण समाज आमने सामने आ गए हैं। प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में कश्यप समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई एक तरफा और राजनीतिक दबाव में की गई है। समाज ने पुलिस को एफआईआर तुरंत समाप्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मैं हूँ प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप की वाइफ हूँ और यहाँ हम जितने हैं यहाँ पे सब पुलिस परिवार से हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ घटना के बारे में। जब रात्रि में मेरे हस्बैंड थाना से ऑन ड्यूटी वर्दी में वो घर आ रहे थे तो रास्ता रोक के उनके साथ गाली गलौज मारपीट किया जाता है और उसी थाने में जाकर उन्हीं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा लिया जाता है। फिर अगले दिन पूरे मीडिया में, पूरे पेपर में उनके विरुद्ध उनकी छवि को ख़राब किया जाता है। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि वकील साहब जो भी हैं, तिवारी अंकल जी अधिवक्ता है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं, शासकीय अधिवक्ता। आपने एक पुलिसकर्मी को आप गुंडे शब्द से संबोधित किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर गुंडा शब्द किसके लिए परिभाषित किया जाता है? हम लोग कश्यप समाज से आए सर, और अपने संतोष कश्यप जो हैं उनके विचार को रखने के लिए आए और समाज के ऊपर इतना दबाव डाला गया है जिसके कारण से हम लोगों को समाज की तरफ से पूरे आना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे समाज के संतोष कश्यप हैं जो कि गांधीनगर पे प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, वो वर्दी पे थाने से जब छुट्टी के दौरान वो घर जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी और एक समाज के द्वारा और कुछ संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया, जो कि जबकि संतोष कश्यप थाने से जब घर जा रहे थे उस समय वो वर्दी पर भी थे। पिछले कुछ दिनों पूर्व थाना गांधीनगर क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी। उस मामले को लेकर के आज कश्यप समाज ने जो है ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कुछ बातें उल्लेखित हैं। इस ज्ञापन के आधार पर जो है मामले की जो जांच है वो की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया जाएगा। बेमेतरा भाजपा में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला कार्यालय में 18 नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इन सभी नेताओं ने नए पदाधिकारियों को गमछा पहनाकर उनके प्रति भरोसा जताया। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि यह नई टीम सेवा और समर्पण की भावना से काम करेगी। बेमेतरा की कृषि उपज मंडी में 6 से 14 दिसंबर तक होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ और शिव महापुराण का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। स्वामी सरस्वती महाराज ने बताया कि यह अनुष्ठान बेमेतरा की सुख समृद्धि, अच्छी बारिश और गौ संरक्षण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है।
उन्होंने जिलेवासियों से इस धार्मिक कार्यक्रम को तन, मन और धन से सहयोग कर सफल बनाने की अपील की है। अब मंडी परिसर में व्यापक तैयारियां शुरू होंगी। बहुत बढ़िया एक शुभ अवसर बेमेतरा जिला के लिए आ रहा है। आने वाली जो पौष कृष्ण द्वितीया से दशमी अंग्रेजी तारीख के अनुसार 6 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ और शिव पुराण की कथा बेमेतरा के कृषि उपज मंडी में होने जा रहा है। गौ प्रतिष्ठा यज्ञ के लिए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है तो स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज पहुँचे हैं यहाँ। और पिछले वर्ष जो बीड़ा उठाया गया था वो प्रतिवर्ष के लिए है और प्रतिवर्ष ये यज्ञ संचालित होगा, ऐसा ज्योतिर्मयानंद जी महाराज ने कहा है। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 के परिणामों में दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने पूरे राज्य में प्रथम रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी के बेटे देवेश पिछले 2 प्रयासों में असफल रहे थे, लेकिन हर दिन 9 घंटे पढ़ाई और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के सही उपयोग से उन्होंने तीसरे प्रयास में टॉप किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को दिया। संतुष्टि की भावना है, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सेटिस्फाइड है मम्मी पापा। और लंबी जर्नी रही है सर, इसमें कई बार स्ट्रेटजी बदली भी है और सुधरी भी है। तो 2021 से रहा है मेरा सफ़र 2025 तक का, और जो भी त्रुटियां रही हैं लगातार उसमें सुधार करते हुए मैं अपने रिजल्ट को आगे ही बढ़ाया है मैंने। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे ही सो के उठा, मोबाइल देखा, पहला समाचार देवेश का ही देखा तो बहुत खुशी हुई कि हमारे इस छोटे से गांव धनोरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला का ही नहीं अब पूरा देश में धनोरा का नाम, छत्तीसगढ़ पीएससी में धनोरा का देवेश साहू टॉप किया है करके, तो बहुत गौरव महसूस हुआ। और यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा भी मिलेगी कि एक गांव का लड़का भी टॉप कर सकता है, क्योंकि कोचिंग की बात है, घर में ही बहुत पढ़ाई किया है लड़का। अभी उनके पिताजी से बात हुई, पिताजी से तो बहुत पहले से संबंध है मेरा, हमेशा मॉर्निंग वॉक में मिलता है। और लड़का के बारे में बीच बीच में चर्चा भी होता था कि 3 बजे सोता है तो रात भर जगता है, तो भाई ऐसा मेहनत करेगा उसको आज वो फल मिला है। छत्तीसगढ़ में टॉप किया है पीएससी में और अपर कलेक्टर बन के अब हमारे बीच आएगा, वो गौरव की बात है धनोरा के लिए। दुर्ग में रविशंकर स्टेडियम के पास बना बैडमिंटन कोर्ट आज खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने करीब 145 लाख रुपए की लागत से बने इस आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर, कलेक्टर और एसएसपी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस नए कोर्ट के खुलने से दुर्ग के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं मिलेंगी और शहर में खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गजेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया है। जी हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग और कितने खुश हैं? देखिए, हम सभी मित्रगण जो हैं बहुत लंबे समय से इस बैडमिंटन कोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे और हम बहुत सालों से बाहर ग्राउंड में ओपन में खेलते थे। साथ में गजेंद्र भैया भी हमारे साथ बहुत वर्षों से बैडमिंटन खेलते आए हैं और उनका एक वादा था कि किसी दिन हम इस लायक बने कि इंडोर कोर्ट बना पाएँ। हम अगर मंत्री बने तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम सभी बैडमिंटन खिलाड़ी गजेंद्र भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम इतना बेहतरीन दुर्ग शहर में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का सौगात दिए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से बहुत युवा खिलाड़ी उभरे, यहाँ से निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। जो सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध कराई गई हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि कुछ और सुविधाएं जिसकी मांग आप लोग आगे रखते हैं? बहुत संतुष्ट हैं। हम जो चाहते हैं उससे हमको और ज़्यादा ही मिला है, तो हम बहुत संतुष्ट हैं इससे। अपना परिचय देते हैं। पिंटू यादव, दुर्ग बैडमिंटन क्लब कोषाध्यक्ष। दुर्ग हमने 1.5 करोड़ की लागत से बैडमिंटन कोर्ट बनाया है और आप देख रहे हैं सर्व सुविधाएं 3 कोर्ट है, इसमें अटैच लेट बात है, एक ऑफिस रहेगा, ऊपर में एक कैंटीन भी रहेगा जब मैच चलेंगे तो, और बच्चों के स्वल्पाहार की कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी। ये जो अत्याधुनिक बैडमिंटन कोर्ट है जो नेशनल लेवल के जो प्लेयर होते हैं प्लेइंग। गजेंद्र यादव ने इसका
जगदलपुर में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद सभी धान खरीदी केंद्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। किसान अब खुशी खुशी अपने धान ट्रैक्टर और गाड़ियों से बेचने के लिए ला रहे हैं। सीईओ ने बताया कि केंद्रों पर किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं शाखा प्रबंधक अनंत प्रसाद पांडे ने पर्याप्त बारदाना उपलब्ध होने की पुष्टि की है, जिससे अब खरीदी में कोई रुकावट नहीं आएगी। टोकन में 19 तारीख को कटाया रहा, मतलब 21 तारीख का तोल होने का हो रहा है। धान खरीदी केंद्र में आज 3 टोकन का धान खरीदी किया गया है और वर्तमान में अभी तक 6 टोकन काटा जा चुका है। आज 182 कुंटल का धान खरीदी किया गया है, जिसमें बकाउंट क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में 7 खरीदी केंद्र है। अभी तक हमारे यहाँ धान खरीदी हुई है बकाउंट में, ये कल खरीदी हुई है। उसके बाद मूली में भी खरीदी हुई है, छोटे देवड़ा में भी खरीदी हुई है और आज सरगीपाल का भी टोकन 3 किसानों के द्वारा टोकन कटाकर धान लाए हैं खरीदी केंद्र में। उनका तौल शुरू है, हमाल की व्यवस्था भी हो गई है। टोकन में एमसीबी जिले में धान खरीदी की शुरुआत होते ही किसान उपार्जन केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। समिति प्रबंधकों की हड़ताल के बाद प्रशासन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को केंद्रों पर तैनात कर किसानों की परेशानी दूर करने के निर्देश दिए हैं। मनेंद्रगढ़ के चैनपुर, पिपतिया समेत कई केंद्रों पर 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इस वर्ष अधिक बारिश से फसल अच्छी होने के कारण किसान कटाई के साथ खरीदी केंद्रों पर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं उपार्जन केंद्रों में बिजली, पानी और कैमरों की व्यवस्था के साथ बाहर से आए धान पर राजस्व विभाग की टीम सख्त निगरानी रख रही है। जी सब सुविधा है, ये कोई दिक्कत नहीं है जी। देखिए, मंडी में सभी प्रकार का व्यवस्था हो चुका है और शासन की ओर से 15 नवंबर से धान खरीदी चालू होना था, पर यहाँ बारिश होने के कारण लेट से धान कटाई हुआ है, इसलिए मंडी में धान नहीं आ पाया था। आज प्रथम दिन है, मंडी में धान आया है और किसानों का धान का पैदावार इस बार बहुत अच्छा है और किसानों में खुशी का लहर भी है। धान खरीदी के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था होती है वो यहाँ पे सुनिश्चित करा ली गई। जैसे आपका गेट पास वगैरह, मतलब चौकीदार के लिए गेट क्रिएट कर दिया गया है। उसके अलावा पूरे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। उसके अलावा आपके जो ऑपरेटर के लिए आवश्यक जो आपका प्रिंटर सिस्टम और ख़रीदी के लिए आवश्यक आपके जो पुराने बारदाने, नवीन बारदाने और आपका जो तौल काटा वगैरह रहता है, वो सब कुछ यहाँ पे व्यवस्थित हो चुका है। यहाँ टोटल 589 किसान पंजीकृत हैं, जिनका धान दिन से समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जानी है। समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया कॉमन धान के लिए है 2369 रुपये और पतले के लिए 2389 रुपये है। जी सब सुविधा है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम झाल में पूर्व सरपंच पर कई एकड़ बांध की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि पूर्व सरपंच को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण अधिकारी कार्रवाई से बचते हैं। ग्रामीणों ने दोहरे मानदंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों पर तत्काल कार्रवाई होती है, जबकि रसूखदारों के कब्जों पर प्रशासन आंखें मूंद लेता है। बढ़ते विवाद के बीच ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं और हमने लगातार मुनियादी कराया है कि सिंचाई नहीं करना है अवैध रूप से बांधा का पानी को या फिर तालाब का पानी को। उसके बावजूद भी यहाँ पे ना मनमानी तरीके से सिंचाई कर रहा है। तो क्या चाहते हो आप इस पर? इसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। संबंधित अधिकारी तो जब शिकायत की तो क्या कराते? वो लोग उसका फाइन वाइन बनाएंगे करके बोला है। हम लोग। क्या नाम आपका, कौन सा गांव सर, क्या समस्या है? रामचंद्र साहू झाल।
पूरी बात बताएंगे क्या समस्या होती है? समस्या यही होते यह बेजा कब्जा महिला पूरा एक के बांध के पानी ला एक जैसे अभी 23-24 में जेसीबी में ओखर गेट ला तोड़वा के पानी लिमा के निकाले रही थे, कौन है खाली करवा रही थे। कौन इंसान हरकत कर रहे थे? मोहन सुख सागर और हम फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।